नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल DSR एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का सेट नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 51 से 100 तक। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विट्ठलनाथ ने। प्रश्न नंबर 52, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 53, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 54, मृगावती किसकी रचना है? तो ऑप्शन सही होगा बी, कुतुबन। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन रीत कवि नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पद्माकर। प्रश्न नंबर 56, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, छुटो। प्रश्न नंबर 57, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में वचन होते हैं 2, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 58, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न नंबर 59, पंडिय साल सत बखाने देहै बुद्ध वसंत न जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरहपा। प्रश्न नंबर 60, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, निरपराध। प्रश्न नंबर 62, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? ऑप्शन बी, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से संज्ञा शब्द है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आकाश। प्रश्न नंबर 64, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विग्रह। प्रश्न नंबर 65, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव का। प्रश्न नंबर 66, साहित्य में रस का अर्थ होता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति से। प्रश्न नंबर 67, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गुण। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन संधि का गुण है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 69, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तद्भव। प्रश्न नंबर 70, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वाक्यों का। प्रश्न नंबर 71, अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, तरंग। प्रश्न नंबर 72, छंद के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 4। प्रश्न नंबर 73, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सोना। प्रश्न नंबर 74, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संधि।
प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए वागर्थ। प्रश्न नंबर 76, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अलंकार। अध का विलोम है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पूर्ण। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो प्रश्न नंबर 78 का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी वह। प्रश्न नंबर 79, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाता, सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 80, छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पिंगल। प्रश्न नंबर 81, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सही होगा वे कहते हैं। प्रश्न नंबर 82, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी प्रति। प्रश्न नंबर 83, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 4। प्रश्न नंबर 84, तद्भव शब्द बने हैं। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन सही होगा डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। प्रश्न नंबर 85, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी क। प्रश्न नंबर 86, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सम। प्रश्न नंबर 87, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो प्रश्न नंबर 88 का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सुंदर। प्रश्न नंबर 89, निम्न में से काल कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 89 का उत्तर सही होगा ए क्रिया के घटित होने का समय। प्रश्न नंबर 90, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अंग। प्रश्न नंबर 91, वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन सही होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। प्रश्न नंबर 92, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा जिसमें जगह खाली है उसमें भरा जाएगा ऑप्शन बी समरूप या समुच्चारित शब्द। प्रश्न नंबर 93, लोकोक्त का सामान्य अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए लोक की उक्ति। प्रश्न नंबर 94, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 6। प्रश्न नंबर 95, अनेकाति शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मेघ। प्रश्न नंबर 96, सवतक पैराग्राफ से प्रश्न छांटना है। तो पैराग्राफ दिया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पैराग्राफ दिया है, तो इसमें से छांटना है मैं प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 96, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 97, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है, उसे कब निष्प्राण कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर होता था, जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है। प्रश्न नंबर 98,
मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। प्रश्न नंबर 99, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। प्रश्न नंबर 100, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सरिता से किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।